श्लोक छठा अध्याय 14। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। इस श्लोक के संदर्भ में एक दोहा प्रस्तुत है। शुद्ध सत्व रुचि बढ़ाता परमात्मा की ओर, उसी लक्ष्य जो अग्रसर वह आनंद विभोर, वह आनंद विभोर। मलिन सत्व में कामना जग पदार्थ यश भोग, प्रखर बुद्धि और सफलता आविष्कार प्रयोग, आविष्कार प्रयोग। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे निष्पाप, सतो गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाती हैं। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। भगवद गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतो गुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतो गुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के लिए आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं
और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। इस तरह से श्लोक 6 अध्याय 14 की व्याख्या यही संपन्न होती है। हरे कृष्ण। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल का नाम है मिस्टिक फेथ।